कुंवरपाल ने पत्र लिखा है, या तो हमारी बेटी की हंसी खुशी से विदा करा लो, अन्यथा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। धामन को पत्र लिखा है। आज जारवीर महाराज जो हैं उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया। क्या करिश्मा दिखाया? आज जारवीर महाराज ने जो बुआ थी नंचबीले उनकी खुजली कर दी, बाबा उमर सिंह उनके दर्द कर दिया, और इतना भयंकर दर्द किया है, डॉक्टर आते हैं तो दर्द और बढ़ जाता है, खुजली की दवा लेते तो खुजली और बढ़ जाती है, सिंहासन से गिरते हैं लेकिन लगती नहीं है, सिंहासन पलट जाता है। बड़े दुखी है। ब्राह्मण देव को बुलाया, कहा महाराज देखो कौन सी चाल है, ऊपर से गिरपत नीचे। बोले नीचे गिरपत लगत तो नहीं तो गिनते का दिक्कत। बोले महाराज दर्द होता है। पत्रा में खोल करके देखा, बताया महाराज जब तक तुम्हारी बड़ी बहू घर पे नहीं आई तब तक तुम ठीक होने वाले नहीं हो। आज पत्र लिया है, धामन को दिया, कहा जाओ तुम ले जाओ, उमर सिंह महाराज को दे देना। आज चले हैं, उमर सिंह महाराज के पास में पत्र पहुंचा, पढ़ा है तो कुंवरपाल का पत्र कह रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो आज उसी पत्र को लिया है, कहा है तुम ऐसा करो, हमारा बेटा कहीं बेड़ में तपस्या कर रहा होगा, उसे बुला करके लाओ, उसे दे देना। और जारवीर महाराज अपने पिताजी को सपना देते हैं, पिताजी तुम तो चले गए लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरी माँ को दोष दे करके निकाल दिया। वो बेचारी न इधर की है न उधर की, गर्भवती बेचारी क्या कर सकती है। आज जब सपना हुआ है और जब सपना दिया है अपने पिता को, इधर धामन पहुंचा चिट्ठी लेकर के, महाराज तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, उमर सिंह की, तुम जल्दी चलो, तुम्हारी बहन की भी तबीयत खराब है। तो आज उमर सिंह महाराज जो हैं, जेवर सिंह महाराज को जब बताया है तो जेवर सिंह महाराज चल देते हैं। घर पे आए हैं और घर पे आने के बाद में देखा है, मन में विचार किया, सपना हुआ था न तो हमारे कोई आगे जा रहा था न कोई पीछे जा रहा, ये सपना हुआ तो हुआ कैसे। आज पिताजी के पास में आए, कहा पिताजी ने बेटा तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ कहाँ अपनी ससुराल, और हमारी बहू बाछल को सम्मान के साथ में बुला कर के लाओ, सेना तैयार करवाओ। जैसे ही कहा सेना तैयार करवाओ, सोई जेवर सिंह महाराज कहने लगे पिताश्री यदि हम सेना लेकर के जाएंगे तो हमारे ससुर जी जो कुंवरपाल हैं वो ये समझेंगे हमसे युद्ध करने के लिए आए, तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हम अकेले जाएंगे। आज घोड़ा पर सवार होते हैं महाराज जेवर सिंह और चल देते हैं कहाँ, सिरसा पाटिल के लिए। सिरसा पाटिल के लिए चल देते हैं। पहुंचे हैं तो देखा है मैया की परीक्षा ली जा रही है, पलंगा है उस पे मैया लेटी है। आज जेवर सिंह महाराज हैं वो भी उसी पलंगा पर बैठ जाते हैं, लेकिन एक भी धागा नहीं टूटता। बोलो गुरु गोरखनाथ की। आज 10-15 दिन रुकने के बाद में कहा है ऐसा करो हमारी विदा कर दो। आज हंसी खुशी से विदा कर देते हैं, और जब विदा कर देते हैं जारवीर महाराज जो हैं वो मैया के पेट में मैया से खटाखट बातें करते, मैया अब घर पे पहुंच के हमारी डमरू बजवा देना, हमारी कढ़ाई सिखवा देना। आज
वही नक्षत्र वही शुभ घड़ी आती है। भैया कथा यही छोड़ दूसरी कथा उठाए ना सवेरे जन्म टाइम नहीं बोलो लगवा दे 3 बजे क्या बजे कराई कभी लगी बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की। भक्तजनों शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र आ जाता है। आज मैया जो बाचल है ददरेवा नगर में पहुंच जाती है और जब ददरेवा नगर में पहुंच जाती खुशी का माहौल हो गया। सर में दर्द था वो भी खत्म हो गया, खुजली थी वो भी खत्म हो गई। लिखा है आएगा पुक नक्षत्र मैया मैया शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र पर महाराज जहारवीर का जन्म हुआ है। अन्नी ताई को बुलाया और अन्नी ताई को बुलाने के बाद में जहारवीर महाराज का जन्म हुआ है। खुशी की लहर उमड़ पड़ी। क्यों कि जिस मैया के 7 जन्म तक बताया था ब्राह्मणों ने कोई संतान नहीं है और उस मैया के यह संतान हो जाए तो कितनी खुशी की बात है। एक माँ अपने बेटे के लिए 36 वर्ष तक सेवा करती है एक पुत्र का मुख देखने के लिए। और वही बालक आजकल माँ को सताते हैं, गालियों से सम्मान करते हैं। पुराना में शुद्धा नहीं करना को सुख। हमसे पूछा जाए तो पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हुए माया और तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी और 5वां सुख सुलक्षणी नारी। तीसरा सुख है महाराज सुत होए तो सपूत होए तो कुपूत निकल जाए तो जरूरी नहीं है कि सपूत ही निकले। एक माँ थी, इसका एक ही बेटा था और उस माँ ने जब बूढ़ी माँ हो गई तो कहा बेटा हमें पानी ला दो। बेटा पानी लाया, पिला दिया। फिर कहा माँ बेटा मुझे पानी ला दो, फिर पिला दिया। फिर कहा बेटा पानी लाओ। तो आज वो गुस्सा हो जाता है, क्रोध आ जाता, बार बार पानी मांगती हो, दुखी कर दिया है मुझे। का कोई बात नहीं बेटा, प्यास लगती हो तो पानी तो देना ही पड़ेगा। लाओ पानी लाओ। पानी मंगाया,
वो माँ के हाथ बूढ़े थे, बुजुर्ग थी बेचारी, वो लोटा छूट जाता, उसी के ऊपर पानी फैल जाता है। एकदम से कहने लगा, माँ ये क्या हरकत है? वो मैया की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा जब तू छोटा था तब तुझे हम इधर लिटाती थी, और तू इधर टॉयलेट करता था तो हम इधर लिटाती थी, और जब तू इधर हरकत करता था मैं अपने पेट पे लिटाती थी, और जब पेट पे टॉयलेट करता था तो मैं छाती पर लिटाती थी, लेकिन मैंने तुझसे कभी नहीं कहा कि ये क्या हरकत है। थोड़ा सा पानी बगर गया, बोल रहा क्या हरकत है? अरे मुझसे पूछ, दुनिया में सच्चे भगवान है तो माता और पिता है। जब तक माँ और पिता घर पे जिंदा है तो किसी भी तीर्थ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आजकल मानते नहीं। अपनी गर्मी में देखते ही नहीं, हाँ होंगे। उंगली पकड़ के सिखाया जिस पिता ने, उसे धक्का मारते मैंने देखा है। मशीन करो बैठी हो। अच्छा भक्तजनों, सेवा करो माता पिता की। बोलेंगे एक भजन, फिर आगे की कथा। कर ले कमाई ऐसी कैसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी तो साथ जा सके। कमाई दो प्रकार की होती है, एक आप कमाइए, बाप कमाई। और कितना अंतर है, कैसी कमाई करनी है? उंगली ऐसी करनी है तो दूसरी कमाई हो गई, और ऐसी करोगे तो दूसरी कमाई हो गई। अब कौन सी करनी, ये वाली करनी है कि ये वाली करनी है, ये आपके ऊपर अनमोल रतन हीरा यों ही गवाहिया, अनमोल रतन हीरा मानव पई है जो इसका फायदा उठा सके, कर ले कमाई मुश्किल पड़े
दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं, जो बन गए साथी वो भी अमर नहीं। दुनिया में हमें आता सतगुरु बनाओ साथी, वो साथ जाते करने कमाए